ये कहानी एक ऐसे सैनिक की है जो बॉर्डर पर युद्ध के लिए गया था, मगर जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो फिर वह सैनिक भी अपनों से मिलने के लिए तड़प गया था। सुबह का समय था, सैनिक ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था, मगर एक घटना उसके दिलो दिमाग में बार बार आ रही थी। फिर किसी तरह हिम्मत करके उसने अपने परिवार वालों से फोन मिलाया। जैसे ही फोन की घंटी बजी तो सामने से उनके पेरेंट्स बोल रहे थे। सैनिक ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। जब सैनिक ने अपने घर आने की बात कही तो उनके पेरेंट्स बेहद खुश हुए थे, मगर जब सैनिक ने अपने माता पिता से एक बात कही तो दूसरी तरफ फोन पर सन्नाटा छा गया था। असल में सैनिक ने कहा कि मेरी छुट्टियां मंजूर हो चुकी है और मैं घर आ रहा हूँ, मगर मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। सेना में मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने घर लाना चाहता हूँ। क्या मैं उस दोस्त को अपने घर ला सकता हूँ? सामने से जवाब आया, बिल्कुल बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। माता पिता का जवाब था, हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बेहद खुशी होगी। सैनिक बोला कि पिताजी, उस दोस्त को घर लाने से पहले मैं कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। वह मेरा बेहद करीबी दोस्त है, मगर युद्ध के दौरान वह बुरी तरह घायल हो गया था। उस युद्ध में उसने अपनी एक टांग और एक हाथ भी गंवा दिया था। मेरे उस साथी के पास रहने के लिए अब कोई घर भी नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। बोलिए पिताजी, आपके क्या विचार है? सामने से उसकी माँ की आवाज आ रही थी। बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर बेहद दुख हुआ। हम उसके रहने के लिए कोई न कोई जगह जरूर तलाश लेंगे। लेकिन सैनिक का जवाब था, नहीं नहीं माँ, मैं उसे अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। जैसे ही माँ बोलना चाह रही थी, लेकिन अचानक पिताजी ने फोन ले लिया था। पिताजी ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे अपाहिज व्यक्ति का बोझ हम कैसे सहन करेंगे? ऐसे तो जीवन भर उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया तो यह होता कि उसे अपने घर चले जाना चाहिए। हमारी भी अपनी जिंदगी है, हमारी निजी जिंदगी में ऐसी दखल बर्दाश्त कैसे हो पाएगी? पिताजी ने कहा, बेटे, मेरे हिसाब से तुम्हें अपने दोस्त को वहीं छोड़कर अकेले ही आ जाना चाहिए। वह अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। मगर इस बार सैनिक के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब देने की बजाय उस सैनिक ने अपना फोन काट दिया था। काफी महीने बीत गए थे। उसके बाद एक दिन उस सैनिक के माता पिता के पास एक फोन आता है। असल में वह फोन आर्मी हेड ऑफिस से था। उन्होंने बताया कि आपके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस इसे सुसाइड मान रही है। यह सुनकर बुजुर्ग माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दुखी माता पिता ने जल्द ही फ्लाइट बुक करवाई और फिर उस जगह के लिए निकल गए थे जहां उनके बेटे की पोस्टिंग थी। आर्मी वालों ने बुजुर्ग माता पिता को शहर के बाहर मुर्दा घर लेकर गए ताकि उनके बेटे की पहचान हो सके। नम आंखों से बुजुर्ग माता पिता अपने बेटे को पहचान तो गए थे, मगर उस समय चौंक गए थे जब उन्होंने देखा कि उसके बेटे के एक हाथ और एक पैर गायब था। बुजुर्ग माता पिता को यह समझने में कतई देर नहीं लगी थी कि आखिर उस बेटे के साथ क्या हुआ था। असल में जब युद्ध चल रहा था तब एक ऐसा दौर आया कि बुजुर्ग माता पिता का बेटा एक बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया था, मगर उसी दौरान एक दूसरे सिपाही ने उसे वहां से दूर हटा दिया था। उस चक्कर में वह दूसरा सिपाही उस बारूद की चपेट में आ गया था। इस तरह बुजुर्ग माता पिता का बेटा तो बच गया था, लेकिन एक अन्य जांबाज उस घटना में अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था। असल में वह सैनिक फोन पर अपने माता पिता से उसी करीबी साथी को घर लाना चाहता था जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी, मगर उस बेटे की परीक्षा में बुजुर्ग माता पिता भी फेल हो गए थे। वह सैनिक बेटा इतना निराश हुआ कि उसे जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगी।
और फिर उसने तय कर लिया था कि वह अपना एक हाथ और एक पैर देकर उस करीबी दोस्त की मदद करेगा। और फिर उसने ऐसा ही किया था। और ऐसा करने के बाद उस सैनिक ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कुछ ऐसे अभिभावक भी होते हैं जो अपनी सुविधाओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं। वे उन लोगों को ही महत्व देते हैं जो दिखने में स्वस्थ हो, सुंदर हो। उन्हें अपने बच्चों पर भी भरोसा नहीं रहता है। तभी तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी और हमेशा हमेशा के लिए अपनी संतान को खोना पड़ा था। सैल्यूट है ऐसे जांबाज को जिसने ऐसी मित्रता निभाई, मगर दोस्ती के खातिर अपनों की जंग में वह हार गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है? जय हिंद, वंदे मातरम।